तो जय हिंद दोस्तों। आज का जो सेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो हमारे कहीं ना कहीं आस पड़ोस में सब देखने की चीज मिलती हैं। तो आइए हम इससे कुछ सावधानियां भी सीखेंगे। देखिए क्या होता है लकवा यानी पक्षघात, इसको बोलते हैं पक्षघात ही बोलते हैं। एलर्जी कैसे होता है, सिजोफ्रेनिया रोग क्या होता है, और मिर्गी कैसे आता है, मिर्गी को हम इंग्लिश में एलियंसिया बोल देंगे। डिप्लोपिया क्या है, कैंसर कैसे होता है, इन सारे टॉपिकों को आज हम चंद यानी कि 5 से 6 मिनट में इन सारी चीजों को हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए आए देरी ना करते हुए हम लोग क्या करते हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल पर लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाकी आपके ऊपर मर्जी है। तो चलिए आज जानते हैं इस टॉपिक को। देखिए सबसे पहले हमारा टॉपिक है पक्षघात। क्या बोलते हैं इसको, पक्षघात यानी लकवा भी इसको बोलते हैं। ये देखिए लकवा होता क्या है, ये एक प्रकार का जानते हैं हवा होता है, ठीक है, जो बॉडी में जाते ही क्या करता है, कुछ ही मिनट में आधे शरीर को लकवा मार देता है। क्या करता है, आधे शरीर को क्या करता है, लकवा मार देता है। और जहां लकवा होगा वहां तंत्रिकाएं क्या हो जाएगी, निष्क्रिय हो जाएगी। निष्क्रिय मतलब का काम करना बंद हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जो तंत्रिका जो जैसे मान के चलिए आप हाथ पैर चलाते हैं, ठीक है, तो हाथ पैर जो चला रहे हैं ना, अगर उस पार्ट को मार देगा वो पार्ट अब जिंदगी भर के लिए उठ नहीं सकता है। हाँ, लेकिन इसका टेक्निक बहुत सारा आ गए हैं आज फंक्शन की, इसको मतलब तरह तरह के थेरेपी देकर इसको ठीक किया जा रहा है। हाँ, लेकिन ज्यादा सीरियस होगा तो ये ठीक नहीं हो सकता है, ठीक है। नोट में है, आप एक नोट में लिख लीजिएगा आप लोग। इस कारण से अधिक रक्तदाब के कारण मस्तिष्क की कोई धमनियां क्या होती है, फट जाना। यानी क्या होगा, अगर ज्यादा हो जाएगा तो मस्तिष्क की जो धमनियां होती है कुछ, वो क्या हो जाएंगी आपकी, फट जाएंगी। अथवा मस्तिष्क को अपर्याप्त रक्त की आपूर्ति होना, मतलब क्या हो जाएगा, अपर्याप्त हो जाएगा, अनकंट्रोलेबल। क्या हो जाएगा, अनकंट्रोल। तो याद रखिएगा इन बातों को कि पक्षघात और लकवा क्या होता है, ठीक है। आगे हम लोग आते हैं एलर्जी। एलर्जी देखिए एक प्रकार क्या होता है, धुआं, ठीक है, धुआं होता है, धूल होता है, जो भी होता है पोल्यूशन, रसायन होता है, कपड़ा होता है, सर्दी। देखिए कपड़ा से भी होता है, जैसे कपड़ा मान के चलिए आप मार्केट से नया खरीद के लाएं और उसको ऐसे ही पहन लेते हैं हम लोग, तो जानते हैं उसमें केमिकल डाला हुआ होता है। उस केमिकल का आपके बॉडी पर रिएक्शन होता है, जिससे खाज खुजली भी हो सकता है या लालिमा आपके बॉडी पर आ सकता है। तो इसलिए कभी भी आप नए मार्केट से कपड़ा खरीद के लाएं तो उसको केवल क्या कीजिए, धो लीजिए, प्रेस कर लीजिए, तब उसको पहनिए। ऐसे मत पहनिए, डायरेक्ट पहनिएगा उसमें केमिकल रहता है, ठीक है। धूल वगैरह जैसे कि हम लोग सड़कों पर जाते हैं तो धूल धक्कर तो रबे करता है, तो उसको क्या करिए, अपने नाकों पर या मास्क का यूज कीजिए आप लोग, ठीक है। फिर उसका विपरीत क्रिया होने लगती है, मतलब आपका अगर एलर्जी हो जाता है तो विपरीत क्रिया, जैसे कि होता है स्किन डिजीज। अब स्किन किसी किसी को देखिएगा ना, तो उसको क्या होता है कि आपको धूप में जाएगा तो उसको पूरे बॉडी में ईचिंग होने लगेगा, यानी खुजली होने लगेगा, एकदम पूरा लाल हो जाएगा शरीर। तो बहुत प्रकार की मतलब आपको क्या कहेंगे, मतलब इन्फेक्शन होता है एलर्जी के कारण। तो एलर्जी से बस बचने का यही तरीका है कि अपने आप को संयमता से संभालते हुए चलना है और एलर्जी से बचना है, जिसके कारण अनेक बीमारियां, जैसे खुजली भी हो जाएगा आपको एलर्जी से, फोड़ा भी हो जाएगा, ठीक है, फुंसी हो जाएगा, शरीर में सूजन आ जाना, काला दाग, एक्जिमा, ईटीसी एलर्जी का उदाहरण है। याद रखिएगा ये सब जितने भी देख रहे हैं ये रिएक्शन के ही परिणाम होते हैं। जितना भी आपको नाम बोले हैं, खुजली, फोड़ा, फुंसी, शरीर में सूजन आ जाना, काला दाग, एक्जिमा, ईटीसी एलर्जी, ये सब जितने भी हैं ये सब एलर्जी के ही साधन है। लेकिन अब इससे देखिए सबसे बड़ा घातक अब जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, सिजोफ्रेनिया। ये एक ऐसी बीमारी है कि आपको होगा लेकिन पता ही नहीं चलेगा कि आप उसके क्या होते प्रभावित रहेंगे। देखिए सिजोफ्रेनिया में क्या होता है, ये प्राय युवा वर्गों में होता है ज्यादा। कभी कभी किसी किसी के लोग तो 15 सालों तक रह जाता है, 20 साल तक रहता है सिजोफ्रेनिया रोग, लेकिन किसी को पता ही नहीं चलता। ये देखिए ऐसा रोग होता है कि आप न कल्पना को ही सत्य समझिएगा, वास्तविकता को सही नहीं समझिएगा, जो हो रहा है उसको सही नहीं समझिएगा। अपने मन में जो मतलब ठान लिए कि हाँ ये सही होगा, बस उसको ही सही मान लीजिएगा। आपके अंदर मतलब तरह तरह की आवाजें सुनाई देने लगेंगी, अपोजिट लगेगा ना कि आपको मतलब एक अलग ही मतलब दुनिया में चले जाइएगा। मतलब आप मतलब जैसे कि होता है ना कि आप एक अलग शांत रहना माहौल पसंद करेंगे, आपको लगेगा ना कि हमको दुनिया में कोई पूछने ही वाला नहीं है। ऐसे तरीके का व्यवहार आचरण करने लगेंगे, आप काफी आलसी होंगे। जो सिजोफ्रेनिया रोग से होगा वो अलग विहीन होगा, और आप क्या करेंगे, इस सोचेंगे कि हमारी दुनिया हमारे लिए कुछ हड़बे नहीं किया है। अपने आप का एक नया ही मतलब जैसे होता है ना मंदिर का निर्माण कर लेना, बस स्पेशल वही कर लीजिएगा। तो सिजोफ्रेनिया का मतलब ही होता है बस कि आपको
यह मानसिक रोग है जो प्रायः युवा वर्ग में होता है। ऐसे रोगों की कल्पना को ही सत्य समझता है, वास्तविक को नहीं। ऐसे रोगी आलसी, अलगविहीन, आवेशहीन होते हैं। विद्युत आक्षेप चिकित्सा इसमें काफी सहायक होती है। इसमें जो विद्युत जो अपेक्षता होती है वो सबसे चिकित्सा के लिए क्या होती है, महत्वपूर्ण होती है। अगला देखिए पॉइंट है मिर्गी। मिर्गी देखिए क्यों आता है, इसके बारे में जानिए। देखिए मिर्गी इलेप्सी, इसमें देखिए इस कंडीशन में जो मिर्गी के पेशेंट को होगा क्या, ध्यानपूर्वक सुनिएगा मेरी बात को। देखिएगा, आप चाहे तो मेरी बात जो बोल रहा हूं उसको आप नोट भी कर सकते हैं या तो अपने माइंड में रखिए, क्योंकि एक कहानी के जरिए मैं स्टोरी के माध्यम से आपको बता रहा हूं ताकि आपको कोई भी मतलब प्रॉब्लम ना हो समझने में। क्योंकि छापिएगा तो छापते रह जाइएगा, लेकिन चीजों को जो समझ जाइएगा वो आपको दिक्कत नहीं करेगा आगे चलकर, वो हमेशा आपके दिमाग में क्या करेगा, नाचते रहेगा। ठीक है, तो जानिए मिर्गी क्या है। देखिए इलेप्सी जो होता है, मिर्गी होता है, ये एक प्रकार को ये अप्सरा रोग भी कहते हैं। ठीक ना, इसको क्या कहते हैं, इसको हम आपको अपस्मार रोग भी कहते हैं। मिर्गी को क्या कहते हैं हम, मिर्गी को अपस्मार, ठीक ना, क्या कह सकते हैं, मिर्गी को एक और नाम है, याद रखिएगा, अपस्मरा। ठीक ना, अपस्मार रोग होता है। ठीक ना, इसको क्या कहते हैं हम, अपस्मार रोग। ठीक ना, अब देखिए इसमें होता क्या है कि यह मस्तिष्क के आंतरिक रोगों के कारण होता है। यह मस्तिष्क के क्या होता है, आंतरिक रोगों के कारण होता है। इस रोग में जब दौरा पड़ता है तो मुंह से झाग निकलता है और मल पेशाब भी निकलता है। याद रखिएगा, ये जो आंतरिक गड़बड़ी होता है ना, इंटरनल और एक्सटर्नल जो माइंड होता है हम लोग का, तो इंटरनल यानी कि जो आंतरिक जो दिमाग होता है उसमें आपका जो देखते हैं कभी कभी आप कुछ गलत तरीका का हरकत कोई इंसान देखते हुए मिलते हैं, उसका बॉडी पूरा ऐसे ऐसे हिलने लगता है, बहुत प्रकार के जूता वगैरह ये सब भी सुनाया जाता है, शायद हमने सुना है। ठीक है, तो ताकि वो उसका वो जो मिर्गी है उसका ठीक हो जाए। बट ये दिमाग में रखिएगा, ये आंतरिक दिमाग के गड़बड़ी से होता है, जो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जिससे क्या होता है कि आपके मुंह से झाग निकलने लगेगा। ठीक ना, उस पेशेंट को क्या होगा, झाग निकलने लगेगा और अनकंट्रोल हो जाएगा, मतलब अपने आप की अवस्था में नहीं रहेगा। उसको तरह तरह के मतलब चिकित्सालय द्वारा उसको ठीक किया जा सकता है। ठीक है, तो बस यही याद रखना है कि मिर्गी जो होता है वो आंतरिक गड़बड़ी के कारण होता है। आंतरिक माइंड, जो आंतरिक दिमाग होता है ना, उसके गड़बड़ी के कारण ही ये सारी फैक्ट यानी ये सारे प्रॉब्लम क्या होते हैं, आते रहते हैं। अगला टॉपिक है डिप्लोपिया। अगला टॉपिक क्या है हमारा, डिप्लोपिया। याद रखिएगा, मिर्गी को अपस्मार रोग भी कहते हैं और ये आंतरिक क्या कहते हैं, आंतरिक जो दिमाग में गड़बड़ी चलती है उसी कारण होता है, जिसके कारण पेशेंट को मल पेशाब भी कर देता है, उसके अपने आप पर कंट्रोल नहीं रहता है और मुंह से झाग निकलने लगता है। अगला है आपको डिप्लोपिया। यह रोग आंख की मांसपेशियों के पक्षघात के कारण होता है। ठीक ना, ये जो हम लोग का आंख होता है ना, आई होता है, ये आंख के जो पक्षघात होता है, ठीक ना, पीछे नहीं सुनते, रेटिना ये सब नहीं सुनते आप लोग, तो वही चीज है। ये क्या होता है, डिप्लोपिया जो होता है आपको ये वाला, ठीक ना, ये डिप्लोपिया जो है ये क्या करता है ना कि आपको रोग आंख के मांसपेशियों के पक्षघात यानी पैरालिसिस के कारण होता है। ये जो भी होता है ना, ये पैरालिसिस के कारण ही आप लोग को डिप्लोपिया भी रोग होने लगता है, तो ये भी दिमाग में आपको डाल लेना है। ठीक है, अगला नेक्स्ट टॉपिक है कैंसर। देखिए कैंसर साफ शब्दों में सोचिए, उतना बड़ा मतलब डिटेल नहीं चाहिए कैंसर को समझने के लिए। देखिए कैंसर देखिए एक ऐसा चीज है, कैंसर होता क्या, पहले ये जानिए आप। देखिए कैंसर कैसे होता है, देखिए सेल होता है हमारे बॉडी के अंदर, क्या होता है, सेल होता है। सेल यानी कोशिका, और कोशिका जो है, कोशिका हमारे किससे बना है, कोशिकाओं के समूह से बना है। ठीक ना, द ग्रुप ऑफ सेल, क्या, द ग्रुप ऑफ सेल, यानी कि जितने भी पार्ट बने हुए सेल से ही हमारा बॉडी का निर्माण हुआ है। ठीक ना, क्या हुआ है, बॉडी का निर्माण हुआ है। तो देखिए सेल का अधिक बढ़ जाना, क्या बोले हम, सेल का अधिक बढ़ जाना और एक प्रकार का गुच्छा बना लेना, मतलब सेल का गुच्छा में बहुत सारे अधिक आपके बॉडी के अंदर सेल का निर्माण होने लगेगा, तो समझ लीजिएगा कि वैसे लोगों के अंदर क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। हालांकि इसको बहुत थेरेपी द्वारा ठीक कर सकते हैं, कभी कभी मैंने सुना हुआ रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, ठीक ना, इसके द्वारा भी इसको ठीक किया जा सकता है। ठीक ना, तो बस यही माइंड में आप रखिएगा कि आपको कैंसर कैसे होता है। तो कैंसर बस यही साफ शब्द में सुनिएगा कि सेल को अधिक यानी बढ़ जाना, मतलब सबसे अधिक बढ़ते रहना, मतलब उसका अनकंट्रोल हो जाए, मतलब उसके कोशिका पर, सेल पर कोई नियंत्रण ही ना रहे, अधिक से अधिक क्या बनाने लगे, अपना सेल का गुच्छा बनाने लगे। ठीक है, इसी कारण कैंसर होता है। ठीक ना, इसके देखिए 4 टाइप्स हैं जिसको हम ठीक कर सकते हैं। जैसे मेहमान के चलिए
मनुष्य के शरीर में किसी भी अंग में त्वचा से लेकर अस्थि तक यदि कोशिका वृद्धि अनियंत्रित हो तो इसके परिणाम स्वरूप कोशिकाओं में अनियंत्रित गुच्छा बन जाता है। इन अनियंत्रित कोशिकाओं में गुच्छे को कैंसर कहते हैं। कैंसर को स्थापित होने में समय लगता है। इसे लैटेंट पीरियड भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? लैटेंट पीरियड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लैटेंट पीरियड भी कहते हैं। याद रखिएगा, कैंसर को एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है लैटेंट पीरियड। क्या? लैटेंट पीरियड को ही हम क्या कहते हैं? कैंसर भी कहते हैं। ठीक है। इसके बाद कीमोथेरेपी कैंसर रोग, जिसे हमने आपको बताया अभी। कीमोथेरेपी रोग कैंसर के उपचार के लिए दी जाती है और रेडियोथेरेपी भी है। उत्कृष्ट गैस रेडॉन कैंसर के इलाज में प्रयुक्त किया जाता है। कैंसर के इलाज के लिए याद रखिएगा रेडॉन। क्या? रेडॉन जो गैस होती है वो आपको कैंसर के उपचार के लिए अति महत्वपूर्ण होती है। ये याद रखिएगा, कभी कभार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कैंसर के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन है, तो याद रखिएगा रेडॉन गैस, जो कि हमारे लिए कैंसर के लिए रोगियों को पेशेंट के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है। फिर उसका देखिए हम पढ़ेंगे कैंसर मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना? कार्सिनोमास, ठीक है ना, कार्सिनोमास, सार्कोमास और लिकोमिसियास और लिम्फोमास। अब देखिए है क्या ये, सुनिएगा ध्यानपूर्वक। कार्सिनोमास जो है इसकी उत्पत्ति उपकला ऊतकों से होती है और सार्कोमास यह कैंसर संयोजी ऊतकों, अस्थियों, उपास्थियों एवं पेशियों में होता है। और तीसरा पॉइंट है आपका ल्यूकेमियास, यह ल्यूकेमाइट्स में असामान्य वृद्धि के कारण होता है। चौथा पॉइंट लिम्फोमास, यह कैंसर लसिका गांठों को एवं पलीहा में होता है। रेडियो सक्रिय स्ट्रांसियम 90 के कारण अस्थि कैंसर हो जाता है। याद रखिएगा, रेडियो जो थेरेपी यानी स्ट्रांसियम होता है 90, उसी कारण क्या होता है? कैंसर हो जाता है। तो ये सब याद रखिए। कैंसर का तो बहुत सारा फैक्ट हो जाना चाहिए। देखिए दिमाग से फैक्ट हो जाता है। देखिए कैंसर, अभी देखिए 4G 3G 5G चल रहा है, जिससे पक्षियों के ऊपर भी बहुत बहुत भारी नुकसान हो रहा है। लोग तो 5G सुनकर ले लेते हैं कि हमारा चीजें आसान हो जाएगी, लेकिन याद रखिएगा 5G हमारे लिए बहुत नुकसान है। लोग बताते हैं इसका नए नए तरीका कि हाँ इससे 5G से ही आसान हो जाएगा, वो आसान हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप ध्यान रखिएगा 5G से बहुत समस्या है। 5G से हानिकारक जो अल्ट्रा वायलेट रे होते हैं वो आपकी बॉडी के ऊपर बहुत इफेक्ट करेंगे। ये दिमाग में डाल लीजिएगा, तभी जाकर 5G का इस्तेमाल कीजिएगा। 5G एक समझ लीजिए कि ये क्या होता है? नेटवर्क होता है जो हाई स्पीड डाटा होता है, जो आपको चंद सेकंड में। देखिए इससे फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं, लेकिन नुकसान सबसे अधिक है इससे और बॉडी पर ही है। ठीक है, तब जो सबसे अधिक नुकसान है और सबसे अधिक लाभ भी है, तो ऐसे चीज को हम क्या कर सकते हैं? ऐसे चीज को हम हटा ही दे तो सही है, क्योंकि 4G से हमारा काम नहीं चल रहा है, 4G से काम चल रहा है, तो इसलिए 5G को हम क्या करें? बैन कर दें। ठीक है, भले ही हो गया है, लेकिन आप लोग थोड़ा बच के रहिएगा। 5G आपके बच्चों के लिए और आपके फैमिली के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। ठीक है, तो कैसा लगा आज का टॉपिक जरूर बताइएगा। जो भी है मैंने आपको एक मतलब जो होता है ना रट्टा मारवाना, बैब्लियोमैनिया, मैंने वैसा नहीं किया। मैंने आपको एक स्टोरी यानी कहानी के माध्यम से इन चारों टॉपिक को सिखाने का, 4 नहीं 1 2 3 4 5 6 टॉपिक थे जो आपको हमने एक कहानी के माध्यम से सिखाने की कोशिश किया हूँ। ठीक है, तो याद रखिएगा और इस टॉपिक को रटना नहीं है, बस इसको दिमाग में बैठा लेना है कि इस तरीके के प्रश्न अगर आए एग्जाम में तो आप छोड़े नहीं। इसको बस समझ लेना है कि हाँ कैसे इसके कारण होता है, मिर्गी किसके कारण होता है, आखिर इससे बचा कैसे जाए, सब आपको हमने बता दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ये आपका फर्ज है। ठीक है, जय हिंद जय भारत।